गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 18 जनवरी। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है जल्लीकट्टू फेस्टिवल, है ना। जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तमिलनाडु में। इंट्रोडक्शन देखते हैं। जल्लीकट्टू क्या है? एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग फेस्टिवल है और स्पोर्ट्स है। कहाँ पे हेल्ड होता है? तमिलनाडु ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पोंगल। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं बहुत सारे, तो तमिल का हार्वेस्ट फेस्टिवल है पोंगल। इसी इवेंट के टाइम पे क्या है, जल्लीकट्टू स्पोर्ट्स को प्ले किया जाता है। नेम एंड मीनिंग। द टर्म जल्लीकट्टू कंबाइंस टू तमिल वर्ड। पहला वर्ड है जली, जिसका मतलब है सिल्वर या फिर गोल्ड के कॉइन्स, और दूसरा वर्ड है कट्टू। कट्टू मीन्स टाइड, बांध के रखना। तो कंबाइन करेंगे तो मतलब हो गया कौन सा? टाई टू द बुल्स हॉर्न। जो ये कॉइन्स है उनको बांधा गया है बुल के हॉर्न से। एंड पार्टिसिपेंट हु टेम द बुल विल विन द प्राइज। और जो पार्टिसिपेंट वो क्या है, बुल को टेम कर लेगा, मतलब उसको कंट्रोल कर लेगा, उसको क्या है, वो प्राइज मिलेगा। जुडिशरी ने इसके ऊपर क्या रिव्यू दिया था कि 2023 में जुडिशरी ने बोला है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अपहेल्ड कर दिया जल्लीकट्टू फेस्टिवल को, और बोला कि ये क्या है, कल्चरल हेरिटेज का पार्ट है और तमिलनाडु का ट्रेडिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्नॉलेजिंग इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस, साथ में इस फेस्टिवल की कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। 2025 एज एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। ग्लेशियर, ग्लेशियर्स का मतलब जहाँ पे हमारे आइस की शीट्स होती हैं उनको ग्लेशियर बोलते हैं ना। तो अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती जा रही है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज और भी बहुत सारी हमें क्या है, डिजास्टर्स का सामना करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। यूएन ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन ने 2025 को जो हमारा 2025 वाला ईयर है ना, उसको क्या है, ईयर डेडिकेट कर दिया कि इस ईयर क्या है, हम इंटरनेशनल लेवल पे ग्लेशियल प्रिजर्वेशन के लिए स्टेप्स लेंगे। 21 मार्च मार्क्ड एनुअली एज द वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। और अब 21 मार्च को क्या है, 2025 से सेलिब्रेट किया जाएगा वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। ठीक है। अबाउट ग्लेशियर्स क्या होते हैं? लार्ज स्लो मूविंग मासेस ऑफ आइस फाउंड फ्रॉम कंपैक्टेड स्नो ओवर सेंचुरीज। तो मतलब क्या है, लार्ज पीसेस होते हैं और इसमें जो हमारी अपर वाली फ्रेश लेयर होती है ना आइस की, वो क्या है, फ्रेश होती है, तो वो क्या है, स्लोली स्लोली मूव करती है। ठीक है। और फिर कंपैक्टेड, अब जैसे फ्रेश स्नोफॉल होएगी तो नीचे वाली लेयर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। ठीक है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट ग्लेशियर्स हमें कहाँ पे मिलते हैं? पोलर रीजन्स में मिलते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, कैनेडियन आर्कटिक एंड अंटार्कटिका, बिकॉज ऑफ लो सोलर इंसोलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो सोलर रेज है वो क्या है, कम इंटेंसिटी से फॉल करती है। तो सोलर इंसोलेशन मतलब सोलर से आने वाली रेडिएशन क्या है, कम है। रिसीव्ड इन हायर लैटिट्यूड्स, जितने भी हम लोग पोल से, जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, हाई लैटिट्यूड्स में हम लोग जब मूव करते हैं तो हमारी जो टेम्परेचर है वो क्या है, डाउन होने लगता है, क्योंकि स्लैंटिंग रेस फॉल होती है ना, डायरेक्ट रेस फॉल नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है और हमें ज़्यादातर ग्लेशियर पोल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑलिव रिडली टर्टल। ठीक है। अ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग टू बी हेल्ड बाय तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी जो तमिलनाडु के हैं वो क्या है, एक मीटिंग रखेंगे। क्यों? क्योंकि इनके स्टेट में क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेथ देखने को मिल रही है ऑलिव रिडली टर्टल्स की। ठीक है। ऑलिव रिडली टर्टल्स को इनका नेम कहाँ से मिला? क्योंकि इनका कलर क्या है, ऑलिव ग्रीन कलर है, और इनके यहाँ पे शेल पे क्या है, हर्ट शेप शेल्स होती है इनकी, और उधर भी वो कौन सा कलर देखने को मिलता है, ऑलिव ग्रीन कलर। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल्स प्राइमरी हमें कहाँ पे मिलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में, और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी वाटर में कहाँ कहाँ पे, पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशियंस में। ठीक है। तो मतलब इन ओशियंस के अराउंड हमें देखने को मिलते हैं। बेस्ट नोन फॉर द यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरिबाडा।
मतलब जो ये नेस्ट बनाते हैं ना अपना शेल्टर, तो वहाँ पे क्या है, मास नेस्टिंग का इनका प्रोसीजर होता है, मतलब बहुत सारे पॉपुलेशन आके नेस्ट करती है, और इसी को क्या बोलते हैं, अरीबाड़ा। यहाँ पे क्या होता है, 1000 of females कम टुगेदर, 1000 of females इकट्ठा होती हैं और अपना एक ही पोजीशन पे सेम बीच पे क्या देती हैं, एग्स को ले करती है। डाइटरी कार्निवोरस एनिमल है, और इनका वो क्या है, फीडिंग के मैकेनिज्म क्या है, जेलीफिश खाते हैं, श्रिम्प, स्नेल्स, क्रैब, मोलस्कस एंड अ वैरायटी ऑफ फिश एंड देयर एग्स, इनका डाइटरी फीचर्स है। थ्रेट्स क्या है, टर्टल अनफ्रेंडली फिशिंग प्रैक्टिसेस, मतलब इनको क्या है, फिशिंग की जाती है इनकी, वो भी अनरेगुलेटेड मैनर में। डेवलपमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेस्टिंग बीचेस फॉर पोर्ट्स, और पोर्ट्स बनते जा रहे हैं जिसकी वजह से जो इनका हैबिटेट है वहाँ पे क्या है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पोर्ट्स कंस्ट्रक्शन का डेवलपमेंट का प्रोसीजर अगर होगा तो इनको नेस्टिंग करने की कहीं जगह नहीं मिलेगी ना। एंड टूरिस्ट सेंटर, साथ में टूरिस्ट सेंटर्स क्रिएट होते जा रहे हैं जिसकी वजह से इनको ये सारा थ्रेटन्स का सामना करना पड़ रहा है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN की रेड लिस्ट में इनको वल्नरेबल का स्टेटस मिला हुआ है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 कैटेगरी में इनको रखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, 7th पे कमीशन। ये इसमें यहाँ पे गलत हो गया हेडिंग को, इसमें है 8th पे कमीशन, ठीक है। न्यूज़ का टॉपिक है 8th पे कमीशन। न्यूज़ में क्यों है रिसेंटली, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी क्या है, अनाउंस किया है हमारे 8th पे कमीशन को, ठीक है। 8th पे कमीशन में क्या है, न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली अभी के टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 8th पे कमीशन को। द यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 8th पे कमीशन। पे कमीशन के बारे में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको क्या है, एस्टैब्लिश करती है। 1947 से 7 पे कमीशन हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, फर्स्ट वाली शायद से 1946 में एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। 7th पे कमीशन जो अभी हमारी इससे पहले 8th वाली से पहले 7th वाली आई होगी ना, तो 7th वाली पे कमीशन को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 2016 में, और कब तक इसने अपना टर्म को कंप्लीट किया, 2026 में ये अपने टर्म को कंप्लीट कर लेगी। चेयरमैन कौन थे 7th पे कमीशन के, जस्टिस अशोक कुमार माथुर। और हम लोग पे कमीशन को क्यों एस्टैब्लिश करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ताकि एक वाइटल रोल प्ले करती है ये, ताकि हम क्या है, डिटरमाइन कर पाए सैलरी स्ट्रक्चर्स को। जितने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं इनके सैलरी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या है, थोड़ा सा एस्टैब्लिश कर पाए, इनको क्या क्या अलाउंस मिलना चाहिए और क्या अदर बेनिफिट्स इनको अवेल करवाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए पे कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास का क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इज लोकेटेड इन दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई या फिर गुड़गांव। जो हमारा ये न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फ्यूजन टेक्नोलॉजीज़ के डेवलपमेंट के लिए, न्यूक्लियर पावर को हार्नेस करने के लिए हम लोगों ने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बनाया ना। कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सबसे पहले फर्स्ट टाइम ना इसको 1948 में, अगस्त 1948 में AEC को हेड किया गया था, मतलब एस्टैब्लिश किया गया था। और एक डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कब, अगस्त 1948 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1954 में हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया। पहले तो ये साइंटिफिक रिसर्च के अंडर था, लेकिन फिर हमने एक न्यू डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट किया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1954 में। फिर उसके बाद और मेजर डेवलपमेंट हुआ जब हमने 1958 में एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना दिया। तो देखो 19 है ना, मतलब कितना ज़्यादा इसने प्रोसेस किया है।
पहले साइंटिफिक डिपार्टमेंट के अंडर था, फिर एक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बना, फिर क्या है एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो 1948, फिर 1954, फिर 1958 में कितना इसमें चेंजेस आए डिपार्टमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या है साथ के साथ इसके इम्पोर्टेंस को क्या है रिकॉग्नाइज किया। तो अब जो हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, आज की क्लासेस में इतना ही, और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।